नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। हर कोई राजस्थान की भयंकर गर्मी की बात करता है, लेकिन इस समय राजस्थान में मौसम की गर्माहट नहीं, राजनीति की गर्माहट देखी जा रही है। और ये गर्माहट कांग्रेस वर्सेस सचिन पायलट वर्सेस गहलोत के बीच दिख रही है, जहां पार्टी लगातार दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है भैया, यहाँ दोनों नेता शांत है और चुनाव साथ लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सचिन पायलट ऐसा करते हुए नजर नहीं आ रहे। लगातार अटकलें लग रही हैं कि उनकी नई पार्टी की घोषणा 11 जून को हो सकती है, क्योंकि उनके पिता की उस दिन पुण्यतिथि है और वो एक भव्य कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें अटकलें पूरी तरह लगाई जा रही हैं। और कई सूत्र ऐसे बता रहे हैं कि पार्टी का नाम भी रख दिया गया है और नई पार्टी लॉन्च होने वाली है। और इस पार्टी के लॉन्च होते ही वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भागकर जाएंगे और एक नया गठबंधन जो है कांग्रेस में कर सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। और लगातार जो सूत्रों से खबर आ रही है, उनका मानना है कि जो है बीजेपी अब अपना गढ़ राजस्थान में मजबूत कर सकती है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ सचिन पायलट उनका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। नई पार्टी का ऐलान करते ही तुरंत वो बीजेपी के पास जाएंगे और गठबंधन कर लेंगे। आपको बता दें, सचिन पायलट और उनका परिवार राजस्थान के कई बड़े बड़े इलाकों में अपना राजनीतिक दबदबा रखता है, जिसको कांग्रेस पूरी तरीके से जानती है कि किस तरीके से जो उनके पिताजी थे या फिर सचिन पायलट खुद हैं, वो राजस्थान के कितने बड़े इलाके में दबदबा रखते हैं। जाट वोट, गुर्जर वोट और मुस्लिम वोट उनके हाथों में है। और यही वोटों को हासिल करके पिछली बार जो है अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार अशोक गहलोत कुछ जिद्दी हो गए हैं। वो अपना नाम पीछे लेने को नहीं मान रहे और लगातार अपने आप को ही सीएम फेस बता रहे हैं। लेकिन एक गुट जो पूरी की तरह सचिन पायलट को समर्पित है, वो गुट कहता है कि सचिन पायलट युवा है, उनको मौका मिलना चाहिए। और सारी बात यहीं पे अटकी हुई है, आखिर मौका किसको मिले। और कांग्रेस इसमें पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी सदमे में आ सकती हैं और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बड़ा झटका लग सकता है। अगर राजस्थान में सचिन पायलट ने अगर कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया तो एक बड़ा राजनीतिक समीकरण बदलाव यहाँ देखा जाएगा और कांग्रेस पूरी तरीके से यहाँ ऐसा लगेगा कि कांग्रेस पूरी तरीके से यहाँ नष्ट हो चुकी है और राजस्थान में उनका सुपड़ा साफ होएगा। और यहाँ पर लगातार बीजेपी जो है अपने मौके बनाने में लगी हुई है, मौका बना रही है कैसे भी सचिन पायलट को अपने पास लाया जाए। और इस बीच सचिन पायलट भी जो है नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। तो ये राजस्थान की राजनीति का पेज पूरी तरीके से फंसा हुआ है, जिसका मुख्य चेहरा सचिन पायलट है। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद। ये उनका खुद का निर्णय है, कांग्रेस का अंतर्द्वंद हमारे सामने है। पर 11 तारीख को कई उन्होंने काम किए हैं और 11 तारीख को कौन 9-2-11 होगा वो समय बताएगा। पर ऑटो पायलट मोड पर उनका विमान उड़ रहा है, कहाँ उतरेगा ये मालूम नहीं। पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अंतर्द्वंद आज भी जारी है, एक दूसरे को अपमानित करने की बात आज भी जारी है। और मुख्यमंत्री जी ईडी की चिंता कर रही है। मुख्यमंत्री जी को उस समय चिंता नहीं हुई जब मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंचों पर कहा कि हमारे विधायकों के पास बहुत बड़ी अकूत धनराशि आई है, उस धनराशि को लौटाए नहीं, जितना खर्च किया उतना वो देने को तैयार हैं। जब उनका मुख्यमंत्री जी के पास सारे सोर्स हैं कि ये सर्कुलेशन ब्लैक मनी का कहाँ हुआ, उन्होंने अपने वक्तों में कई बार कहा, तो अब सारी बातें उनको भी आगे आकर ईडी को बतानी चाहिए। कांग्रेस प्रभारी कह रहे हैं कि नहीं, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन चाय के प्याले में तूफान दिखाई नहीं देता, पर चाय का प्याला जब खनकता है तो सारी चाय बाहर गिरती है। इसलिए ये सारी बातें कुछ रखा नहीं। आज भी आप देख रहे हैं सचिन पायलट के वो मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने जन संघर्ष यात्रा की थी, उन्होंने अपनी ही RPSC को संदेह के घेरे में और भ्रष्टाचार के आरोप में जड़ा था। उन्होंने पेपर लीक में ऊपर तक के तार होने की बात कही थी। और हम तो सचिन पायलट जी ने जो कहा कि असली किरदारों के सामने आने चाहिए पेपर लीक में, उसी काम में ईडी लगी हुई है। मैं तो उनको, सचिन पायलट जी शायद ईडी के इस काम के लिए धन्यवाद भी ईडी को देंगे, क्योंकि उनका वक्तव्य उनका ऐसा ही था। और अब अगर वो वापस जाके और सुलह की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर मुद्दों की बात नहीं थी, फिर किस्सा कुर्सी का था। और किस्सा कुर्सी में समाधान तब होता है जब सत्ता के में किसी न किसी तरह की सहभागी की बात होगी। तो अगर किस्सा कुर्सी में कोई बात हो गई हो तो मुझे मालूम नहीं।